लॉन्ग अगो वैम्पायर्स और ह्यूमंस एक दूसरे का शिकार करते थे। अब वो शांति से रहते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करके। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एक ब्लड सकर ने लिमिट क्रॉस कर दी और एक बोर शुरू कर दी। हे गाइस, ये है जेरी और आप देख रहे हो नाइट टीथ। चलो शुरू करते हैं। रात का टाइम है। जय परेज अपनी गर्लफ्रेंड मरिया को लॉन्ड्री मार्ट से लेने आता है। कार में बैठते ही जय नोटिस करता है कि एक मैसराटी उनका पीछा कर रही है। जय का रिएक्शन देखने लगता है कि वो इस कार को जानता है और खुश बिल्कुल नहीं है। ग्रीन लाइट होते ही जय एक्सेलरेटर दबा के कार को फुल स्पीड में उड़ा देता है। फिर कार से निकलता है विक्टर को ढूंढने के लिए और मरिया को कहता है कि कार ले जाएं। विक्टर एक वैम्पायर है। जय एक बेसमेंट में जाता है जहां 3 बॉडीज अपसाइड डाउन लटकी होती है, ब्लीडिंग हो रही होती है। मरिया कार स्टार्ट करने ही वाली होती है कि कोई अचानक से विंडो तोड़ देता है। जय आवाज सुनता है, पार कार के पास जाके देखता है तो मरिया गायब होती है। दूसरी तरफ कॉलेज में मैं कैरेक्टर बेनी क्लास में आराम से सो रहा होता है। बेनी एक सिंपल और काइंड लड़का है जो अपनी अब्यूला ग्रैंडमदर के साथ रहता है और इकोनॉमिक्स पढ़ता है। फ्री टाइम में वो बीट मेकर है। उससे स्केटिंग और नरूटो काफी पसंद है। जब वो बीट बना रहा होता है तब उसका भाई जय फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। जय एक पर्सनल ड्राइवर है रिच लोगों के लिए। आज जय बिजी होता है तो बेनी उसकी जगह काम करने का प्लान बनाता है क्योंकि उससे पैसे चाहिए होते हैं। जय पहले हेजिटेंट होता है पर फाइनली कीज दे देता है। बेनी को एक ब्लैक कैडिलैक एस्केलेड में लोगों को ड्रॉप करना होता है। कार बटन से बाहर से स्टार्ट होती है और आज के लिए बेनी को अपने आप को जय कहना होता है। बेनी काफी एक्साइटेड होता है। नई कार, नया सूट, क्रिसमस जैसा फील होता है। रात में बेनी एक मैंशन जाता है क्लाइंट्स को पिक करने। थोड़ा नर्वस होता है। एक रेड हेयर्ड लड़की आती है, नाम होता है ब्लेयर। बेनी यूज जो मरो समझता है, पार ब्लेयर उसकी दोस्त होती है। ब्लेयर नोटिस करती है कि बेनी की जिप खुली है। बेनी थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। फिर जो मरो भी आती है, थोड़ी अग्रेसिव पर्सनालिटी के साथ। बेनी को उन्हें 5 जगह ले जाना होता है। सुबह होने से पहले कार में गर्ल्स एक गेम स्टार्ट करती है। पूछती है, अगर आज तेरी आखिरी रात हो तो क्या करेगा? बेनी चिल आंसर देता है, कोई खास फैंटेसी नहीं। जो फिर पूछती है, किसको मारेगा, ब्लेयर, जो या अपनी दादी? बेनी मजाक में कहता है, जो को। थ्रू आउट ड्राइव बेनी ब्लेयर को देखते रहता है, क्लियरली यूज पसंद करने लगता है। फर्स्ट डेस्टिनेशन एक मास्क पार्टी जैसा इवेंट होता है। एंट्री के लिए रेडस्टोन वाला एम्यूलेट चाहिए होता है। मीनवाइल जय वैम्पायर्स से निपटने का प्लान बना रहा होता है। बेनी को ग्राउंड पे वही एम्यूलेट मिलता है। सेकंड डेस्टिनेशन पे पार्किंग लॉट होती है। जो का फोन कार में रह जाता है। बेनी देखता है कि विक्टर उससे मैसेज कर रहा है। विक्टर जय को ढूंढ रहा होता है पर आज तो बेनी जय बना हुआ है। बेनी जय को कॉल करता है, कोई आंसर नहीं। जो के पर्स में खोज करते ही यूज ब्लडस्टेन्ड पैसे मिलते हैं। एक ऑफिसर आता है। बेनी भागकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट यूज देखकर शॉक्ड होती है पर एम्यूलेट देखते हाई वीआईपी ट्रीटमेंट देती है। लिफ्ट में भेजने से पहले कहती है, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, मतलब अल्कोहल नहीं ब्लड। रूम में बेनी देखता है ब्लेयर और जो ब्लड सक कर रही है 2 लड़कों के नेक से। जो बेनी को उठाकर डराने लगती है। बेनी कॉन्फेस करता है कि वो जय नहीं है, उसका भाई है। जो उसका खून चूस लेना चाहती थी क्योंकि उसके लिए वो बेकार था क्योंकि वो जय नहीं था। लेकिन ब्लेयर ने उसे समझाया कहकर कि बेनी ही उन्हें जय तक ले जा सकता है। तभी अचानक एक लड़का उठ गया। सच ये था, ये पार्टी पहले से प्लान थी। दोनों लड़के जानकर आए थे वैम्पायर्स का खाना बनने। उन्हें खून पिलाने के लिए पैसे मिल रहे थे। पार जो ज्यादा अग्रेसिव हो गई और एक को मार दिया। उसने बिना सोचे ब्लेयर से बोला, दूसरे को भी खत्म कर तू। बेनी भागता है। बाहर पुलिस ऑफिसर मिलता है बट ऑफिसर इन गर्ल्स को जानता होता है।
वो भी वैम्पायर्स के साथ मिला होता है। बेनी का फोन तोड़ दिया जाता है। विक्टर अपने मैंशन में ब्लड पी रहा होता है। बेसमेंट में लोग बंद होते हैं ब्लड एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फिर वो एक स्पेशल विजिट पर निकलता है। बेनी और गर्ल्स कार में जा रहे होते हैं। बेनी फिर भागने की कोशिश करता है पर जो उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाती है। विक्टर ग्रेस और ईवा से मिलता है, टू पावरफुल वैम्पायर्स। विक्टर उनके लिए काम करता था पर अब पावर लेना चाहता है। ईवा ने ट्यूरेंट मार्टिन को कॉल करने की कोशिश की लेकिन उन्हें नहीं पता था विक्टर ने ऑलरेडी मार्टिन को मार दिया था। सबकी सांसें रुक गई। ब्लेयर और बेनी एक मार्केट पे रुकते हैं जो कुछ खरीदने जाती है। ब्लेयर बेनी को एक्सप्लेन करती है कि वैम्पायर्स और ह्यूमंस रूल्स के साथ रहते हैं। जो विक्टर की गर्लफ्रेंड है। विक्टर 5 सिटी लीडर्स को मारना चाहता है पावर लेने के लिए। मरिया की डेथ जय को प्रोवोक करने के लिए थी। बेनी जय की जगह आ गया, प्लान चेंज हो गया। ब्लेयर और बेनी के बीच स्पार्क होता है। जय अपनी गैंग के साथ एक और बॉस जियो के मैंशन जाता है। जियो कहता है कि ब्लेयर और जो ने उसकी पार्टी में सबका खून पी लिया। ब्लेयर और जो अब 3 किंग्स क्लब जा रहे हैं। क्लब के बाहर बेनी के कॉलेज के फ्रेंड्स उससे देख लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ब्लेयर उनको शट अप करने के लिए बेनी को किस कर लेती है। क्लब के अंदर वैम्पायर हंटर्स ब्लेयर और जो को घेर लेते हैं। बेनी शैंपेन बॉटल कैलेब के सर पे मार देता है। गर्ल्स एस्केप कर जाती है। जय भी क्लब में होता है, एक वैम्पायर को नाइफ से मार देता है। ब्लेयर, जो और बेनी कार में भाग जाते हैं। क्रॉसबोस के साथ उन पे अटैक हो रहा होता है। बेनी उन्हें अपने घर छुपा देता है। उसकी दादी शॉक में होती है। विक्टर ऑफिसर के जरिए जय को रोसोपुरो रेस्टोरेंट बुलाता है। ब्लेयर जो से कहती है कि उससे बुरा लगता है बेनी के लिए यूज वाक़े पसंद कर। ब्लेयर बताती है कि वो भी ह्यूमन थी, जो ने वैम्पायर बनाया। वक्त आ गया था अगली मंजिल के लिए निकलने का, लेकिन ब्लेयर नहीं चाहती थी कि बेनी साथ आए ताकि उससे किसी खतरे में ना डाला जाए। और बेनी ने डिसाइड कर लिया वो जाएगा हर हाल में। इस बीच जय पहुंच गया एक रेस्टोरेंट में जहां उसका सामना होता है विक्टर से। विक्टर का ये आखिरी मूव था। वो सिर्फ जय का वक्त बर्बाद करना चाहता था, लेकिन जय ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा और विक्टर के सर में गोली मार दी और उसके बाद उसके दिल में छुरा घोंपा। लेकिन विक्टर ने उसका हाथ रोका और उसका सर फिर से रिजेनरेट होने लगा। उसने जय को बताया, मरिया को मैंने मारा और उसके गोश्त को पकाया। तभी बेनी और लड़कियां पहुंचती है राकोस बार, जहां एक पागल इंसान राको उन्हें देखकर डर जाता है। वो लोग बिना बताए आए थे, जो उससे बात करना चाहती थी। बेनी और ब्लेयर बाहर चले गए। अंदर राको और जो ने एक ड्रिंक शेयर किया, लेकिन तभी जो ने छुरा निकाल लिया। बाहर बेनी और ब्लेयर की बातें इमोशनल हो जाती है। पास्ट की कहानियां खुलती है और फिर एक पैशनेट किस। अंदर राको को समझ आ गया था जो उससे मारने आई है, लेकिन उसने अटैक रोका और तब शुरू हुआ फाइट, ब्लेयर और जो वर्सेस राको के दोस्तों के साथ। तभी बेनी ने कार चला के एक वैम्पायर हंटर को उड़ा दिया। रात खत्म हुई। ब्लेयर और जो अपने टारगेट्स तक पहुंच गए, लेकिन जो घायल हो गई थी, उससे ब्लड चाहिए था। बेनी ने उन्हें छोड़ दिया एक आखिरी जगह पर और उससे पता चला ये घर विक्टर का है। ब्लेयर ने कहा, बेनी मत जाओ अंदर, पर बेनी ने अपने भाई जय को कभी नहीं छोड़ा। वो गया अंदर और देखा कई ह्यूमन प्रिजनर्स विक्टर के पास सिर्फ ब्लड बैग्स बनाकर रखे गए थे। अनमेन जय भी था। बेनी ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन विक्टर ने उससे पकड़ लिया। तभी विक्टर और जो ने उसे मारने की धमकी दी। ब्लेयर को अब एहसास होने लगा था यूज बेनी के लिए कुछ फील होने लगा है, लेकिन विक्टर ने उसके हाथ में एक छुरा दे दिया और जो गुस्से में अंधी हो गई। उसने ब्लेयर के पेट में छुरा मारा, पर बेनी छुप नहीं रहा। उसने क्योरेंट अपने भाई की कार को रिमोटली एक्टिवेट किया। एक शीशा टूटा, सनलाइट अंदर घुसी और जो जल के खत्म हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। विक्टर ने अटैक किया, इस बार जय को बेट बनाकर, और उसने बेनी को काट लिया। बेनी अब इन्फेक्टेड था वैम्पायरिज्म से। तभी जय ने विक्टर को सनलाइट में खींच लिया और वही उसका दी एंड था। बेनी धीरे धीरे वैम्पायर बन गया
और फिर दोनों भाइयों ने अलग रास्ते चुने। जय ने कहा, मैं बनने जा रहा हूँ एक प्रोफेशनल वैम्पायर हंटर, और जिस दिन ये शहर बर्बादी में डूबेगा मुझे तू चाहिए मेरे साथ मेरी साइड पे लड़ने के लिए। उसी रात बेनी मिला ब्लेयर से, एक खून से भरी रात के लिए, खून और शायद प्यार भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ क्या बेनी अब हीरो बनेगा या विलन। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।